हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपको भी आलसपन होता है, लगता है जैसे कि आपको नींद आ रहा है। ऐसा अगर आपको भी लगता है, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तभी ऐसा होता है, तो इस वीडियो को देखिए। आज के बाद आपको कभी भी पढ़ाई करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगा। आप नींद आने का कारण क्या है? आपको नींद आ रहा है, नींद तो नहीं आना चाहिए। जो मेहनती स्टूडेंट है, जो ज्यादा मेहनत करता है, उससे मुंह से सुनेगा तो कभी नहीं बोलेगा कि हमको पढ़ाई करते समय नींद आता है, क्योंकि जो मेहनत से पढ़ता है तो उसको जो लक्ष्य होता है वो उसको दिखता है। ठीक है, नींद नहीं दिखता। आपका हो सकता है कुछ कारण है जो आपको नींद आने का कारण बनता है, ठीक है, या आप बहुत मेहनत करते होंगे तब पर भी आपको नींद आता है। क्या कारण है? 5 कारण बताऊंगा, इसको उपाय बताऊंगा दूर करने का। प्यारे बच्चों, कि आपको नींद आखिरकार आता क्यों है, क्या कारण है कि नींद आएगा, आपको सच्चाई आज पता चलने जा रहा है। फिर कहोगे कि हाँ यही सच्चाई है जिसके कारण मेरे को नींद आता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। 5 वो कारण है जो आपको समझिए को नींद आने को मजबूर कर देता है कि नींद आपको आना है, एकदम एक टाइम हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमको सोना है, ऐसा लगेगा। लेकिन एक काम कर लीजिएगा, 5 काम कर लीजिएगा तो आपको कभी भी नींद आ ही नहीं सकता। आपका आपका पहला जो लक्ष्य होता है ना, टारगेट है, वो दिखेगा, ना कि आपका नींद दिखेगा। कोई काम नहीं होता ना तब नींद आता है, जब शरीर पर कोई भार नहीं होता, मतलब कोई दबाव नहीं होता ना, तब नींद आता है। अब आप कभी सोचो, जब एग्जाम देने जाते हो तो कभी ऐसा होता है कि आप 5 मिनट सो लेना, एकदम झट से उठते हैं कि नहीं हमको एग्जाम देने जाना है। कारण यही है, टारगेट कुछ है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों नींद आने का कारण। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित ना होना। आप बताओ, आप लोग सच सच बताना, झूठ मत बोलना। आपको नींद आता है, आपका क्या टारगेट है बताओ? तो 12th में कितना नंबर लाना चाहते हो? अगर आपको नींद आता है तो हमको ये बताओ कि तुम 12th में कितना नंबर लाना चाहते हो। जिसको नींद आता है पढ़ाई करते समय तो कितना नंबर लाना चाहते हो, तो पता चलेगा कि आप लोग नंबर के लिए तो कभी सोच भी नहीं किए थे कितना नंबर आ जाए। उससे विद्यार्थियों को ज्यादा नींद आता है। सुनिए पहले लक्ष्य निर्धारित ना होना मतलब ये है कि आपको ये गोल नहीं है कि आपको क्या करना है, कितना नंबर लाना है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एक साधारण पढ़ाई होता है, एकदम पूरा मेहनत जितोड़ मेहनत होता है कि हमको 400 450 नंबर लाना है, हमको रैंक लाना है बिहार में, हमको बेहतर करना है, अपने गांव में बेहतर करना है, कॉलेज में बेहतर करना है, जिले में। तब वो बंदा को कभी नींद नहीं आ सकता है, क्योंकि वो लक्ष्य निर्धारित किए हुए कि हमको इतना नंबर लाना है, तो उसको नींद नहीं आ सकता। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है कि पढ़ के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपको नींद आवेगा, एकदम 100% नींद आएगा। और पढ़ने का आपका उद्देश्य नहीं है कि हम पढ़ किस ले रहे हैं, आपका कोई टारगेट नहीं है पढ़ने का, पढ़ाई को महत्व नहीं दे रहे हैं, तब आपको नींद आएगा। आप पढ़ाई को ये समझ के पढ़ रहे हैं कि हमको पास होना है, तब आपको नींद आवेगा। आप ये सोच के पढ़ हमको फर्स्ट डिवीजन लाना है, तब आपको नींद आवेगा। अगर आपका टारगेट है कि हमको सबसे बढ़िया दोस्त में करना है, दोस्त में सबसे बेहतर नंबर लाना है, कॉलेज में सबसे बेहतर नंबर लाना है, जिला में सबसे बढ़िया नंबर लाना है, पूरे बिहार में सबसे अच्छा नंबर लाना है, तो आपको नींद नहीं आएगा। कारण क्योंकि आपका टारगेट है कि हमको जितना भी पढ़ना, आज 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हमको इतना इतना टाइम देना पड़ेगा। हमको अभी हिंदी पढ़ना, अभी इंग्लिश पढ़ना, अभी ऑब्जेक्टिव रेट डालना है, अभी 2 को डेरिवेशन बनाना है, 5 को आपका 2 नंबरिया देखना है। तो इस प्रकार से जब होता है ना टारगेट, जब दिमाग में चलता है ना, तो नींद नहीं आता है, क्योंकि दिमाग को पता होता है कि हमको अभी काम करना है, ये करना वो करना है, तब नींद नहीं आता है। अगर आपका कोई काम नहीं होता, 100% लिख के रखो, कोई टारगेट नहीं ना, तब आपको नींद आएगा। ये पहला बात, आपको गोल कुछ होना चाहिए, कुछ टारगेट होना चाहिए, तब नींद नहीं आएगा। दूसरा कारण देखिए, लगातार पढ़ाई करना, लगातार पढ़ना, एकदम पूरा एकदम लग गया 8 बजे से 9 10 11 12 एकदम एक किए में, तो नींद आवेगा। क्यों नींद आवेगा? लगातार पढ़ाई होता है। पढ़ाई करने का मतलब लगातार 1 घंटा पढ़े ना, तो उसमें कम से कम या 1 घंटा पढ़ना तो आपको 45 मिनट होना चाहिए। तो 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। 10 मिनट के रेस्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं? उठ करके पानी पी सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ शारीरिक काम करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 45 मिनट पढ़े, हम बैठेला पढ़े 8 बजे, 8:45 में हमको उठना है। 5 मिनट जो भी काम हो, पानी पीना हो, जो भी आपको मान लो शारीरिक काम कीजिए, व्यायाम वाम कर लीजिए, मोबाइल थोड़ा चला लीजिए 2 मिनट, इन्हें मोबाइल चलाने का मतलब रील जमा दिए तो लग गया उसमें 45 मिनट, लो गया समय। मोबाइल चलाने का मतलब ये है कि कुछ जो मैसेज वगैरह जो आता है वो सब देख लेना, बस ये ना कि मैसेज देख लेते रिप्लाई, वो सब नहीं करना है। ठीक है, अगर 10 मिनट आपको रेस्ट करना है तो पानी पी सकते हैं, टहल सकते हैं, थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा हवा ले सकते हैं, बस इतना ही।
ये नहीं कि एकदम पढ़ाई लगातार पढ़ाई के मतलब 1 घंटा पढ़े और 5 घंटा फिर क्या किए, 5 घंटा नहीं तो कम से कम 20-30 मिनट 40 मिनट मनोरंजन कर लेता, ऐसे नहीं होता पढ़ाई, ठीक है। 1 घंटा पढ़े ना तो 15 मिनट रेस्ट बहुत ज्यादा हो गया, कितनों तो 10 मिनट 5 मिनट रेस्ट लीजिए, इधर उधर ठट्ठा लीजिए, बात उत कर लीजिए, किसी दोस्त यार अरे कोई भी आसपास में हो बात कर लो, बस मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो फिर आपको पढ़ाई में बैठ जाए। फिर इसी प्रकार आपको हर घंटे मतलब कि 45 मिनट पूर्ण को रहेगा, तो आपको थोड़ा बहुत जो होता है शरीर को मतलब जो होता है ना एक्टिव कर लेना, ये नहीं कि उसी मुद्रा में रहेंगे तो दर्द हो जाएगा कमर में, तो यहाँ दर्द वहां दर्द, यही होगा अगर लगातार पढ़ेगा तो, ठीक है। पढ़ाई का मतलब होता है कुछ ना कुछ बीच में रेस्ट कर लेना, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये दूसरा है लगातार पढ़ाई नहीं करना है, कुछ ना कुछ ब्रेक लेना है, और पानी हर घंटे 45 मिनट पर आपको पीना पड़ेगा। और आप पानी पीने से होता है ना जो काम नींद आता है, जब नींद कम आएगा तो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस होगा, पानी पीते रहिए, आंख पर पानी लेते रहिए बस। फिर अगला देखिए, क्या आप नींद आता है इसका मतलब पर्याप्त नींद नहीं ले रहे, कितना घंटा सोते हैं। ये हर एक स्वस्थ इंसान को सबसे सेफ होता है 7 घंटे सोना, ठीक है। 7 घंटा ना सोते कोई दिक्कत नहीं, 6 घंटा सेफ है, ठीक है। 6 घंटा से काम छोड़े 5 घंटा तब तो थोड़ा दिक्कत है, 5 घंटा नहीं सोना चाहिए, कम से कम था 5.5 घंटे या 6 घंटा सोइए, प्रयास कीजिए 24 घंटा में कम से कम 6 घंटा सोने का, तो ये आपको करना है, ठीक है। और ये नहीं कि एकदम सोने का मतलब कि 8-9 घंटा सो लो फिर दिन भर पढ़ो, ऐसा नहीं। हाँ 8-9-10 घंटा पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी सो सकता है 7 घंटा तक, 8 घंटा भी बड़े ज्यादा नहीं, लेकिन 7 घंटा बड़े ज्यादा है, ठीक ठाक है 7 घंटा, लेकिन 8 घंटा बड़े ज्यादा हो जाता है। 7 घंटा काफी है सोने के लिए, एक स्वस्थ शरीर रखने के लिए 60 घंटा बहुत लाभदायक है, कभी नींद नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पहली बात पर्याप्त नींद लेना, अगर आप मान लीजिए 3 घंटा सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं तभी आपका नींद आता है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा शारीरिक काम करता है तब आपको नींद आ सकता है, बहुत ज्यादा इस कारण से आपको नींद आ सकता है। तो पहले बात तो आपको नींद लेना चाहिए, मान लीजिए 10 बजे सो रहे हैं तो आपको कम से कम तो आपको 4 बजे या 5 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए, अगर 10 बजे सोते हैं तब, ठीक है। 7 घंटा का नींद यहाँ तक पूरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए 11 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे तक आपको उठना पड़ेगा, मतलब कि आप 7 घंटा या 6 घंटा नींद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे सोते हैं तो 5 बजे भी उठ सकते हैं, 6 घंटा की नींद पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक टाइम फिक्स कर लीजिए हमको कितना सोना है। कितना विद्यार्थी ऐसा भी होता है, क्या ही बताएं, सोया है 10 घंटा फिर भी नींद आ रहा है, तो ऐसे लोग को क्या बोलेंगे हम, समझ में नहीं आता है कैसे नींद आएगा। कोई काम उम करते हो, खटते उठते जो नींद आता है। व्यायाम करना स्टार्ट कीजिए 5-10 मिनट, ताकि आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहे। कम से कम 5 मिनट ना आधा घंटा टाइम निकाल सकते हो शाम को या सुबह में, आधा घंटा, अरे आधा घंटा हम नहीं कहते, बड़े ज्यादा बोल दिए, 10 से 15 मिनट व्यायाम कुछ भी शारीरिक काम कीजिए शाम को या सुबह में, बस वही कहेंगे, इससे आपका नींद थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लो, यहाँ पर आपका चौथा एक विषय का लगातार पढ़ना। देखो नींद आने का सबसे बड़ा कारण है बोरिंग, जब बोरिंग लगने लगेगा ना पढ़ाई तो नींद आएगा, इंटरेस्ट रहेगा ना तो टाइम ही ना पता चले, इतना टाइम हो गया, जैसे हम पढ़ाते थे पहले तो कभी कभी पढ़ाते थे, कभी टाइम ही ना पता चले, इतना जल्दी हो गया, जैसे मैथ पढ़ाते थे टाइम ही नहीं पता चलता है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट एकदम मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एकदम सॉल्व करते जा रहे हैं, टाइम ही नहीं पता चलता है। और इंटरेस्ट नहीं आवेगा ना तो लगेगा कब घंटा कब खत्म होगा टाइम, एकदम बड़े बेचैनी लगता है। क्यों, कारण यह है कि ये आपको बोरिंग पढ़ाई लग रहा है, इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है। और ये जो है प्यार बच्चों, एक विषय का लगातार पढ़ने से यही होता है कि प्रेशर बढ़ता है दिमाग में, फिर ख्याल है कि क्यों पढ़ रहे हैं, काहे पढ़ रहे हैं, क्या होगा पढ़ने से, ये सब ख्याल आएगा। और आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट को आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, मतलब एक विषय लगातार नहीं पढ़ेंगे, कुछ घंटा, मान लो 2 घंटा फिजिक्स पढ़े तो 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायोलॉजी, इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो बहुत बढ़िया से आपको इसका इसका जो होता है पैरामीटर दिखेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बस याद रखो लगातार आपको एक विषय नहीं पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री कभी ऑब्जेक्टिव कभी सब्जेक्टिव, रिवीजन वगैरह करते रहो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। भोरे वाले देख लिए, भोरे पढ़े तो शाम को देख लिए, रिवीजन कर लिए, ऐसे रोज आपको करना है ताकि आपका पढ़ाई भी रिवीजन हो सके और कभी भी डाउट ना हो। और दूसरी बात, पढ़ाई में इंटरेस्ट है कि आपको इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब पता चलेगा कि लो पहल का सब याद है, क्योंकि रोज रिवीजन कर रहे थे, ठीक है, ये है। और पांचवा देखिए और लास्ट देखिए, ब्रेक ना लेना। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि 45 मिनट पर, हर एक 45 मिनट में आपको 45 मिनट पढ़ते हैं तो ब्रेक आपको लेना पड़ेगा 45 मिनट पर, ब्रेक लेना जरूरी है, ये सबसे बड़ी बात है, ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ लिए ना कम से कम और 1 घंटा, 5 से 10 मिनट
मैक्सिमम 15 मिनट तक रेस्ट लीजिए। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मोबाइल में गेम खेलिए, इंस्टाग्राम चलाइए, फेसबुक चलाइए, रील्स देखिए, ये सब नहीं बोलते। मतलब कि शारीरिक काम करो, इधर उधर टहलो, ताकि आपका शरीर जो है थोड़ा रिफ्रेश हो, माइंड थोड़ा जो है रिफ्रेश हो। इस प्रकार से जैसे कि कोई भी काम करते हैं ना लगातार, शरीर थक जाता है, दिमाग एक जगह केंद्रित रहता है, तो दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए, तो उसके लिए आप 15 मिनट इधर उधर, 10 मिनट हो सकते हैं, कुछ भी करिए, ठंडा ठंडा हवा खाइए छत पर जाकर, लेकिन 10 मिनट से 5 मिनट ये काम कीजिए। बालकनी में चलिए, ठंडा ठंडा हवा मिलेगा वहां से, तो बस इतना करना है। बस यही कहेंगे प्यार बच्चे, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा नींद आता है, ये नहीं। कुछ विद्यार्थियों को नहीं भी नींद आता है, बहुत बड़ी मेहनत करता है, उसके लिए नहीं था ये वीडियो। फिर ये बहुत मोटिवेट हुआ वो लोग, लेकिन जिसके नींद आता है उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर इस सारे बात को फॉलो करते हैं तो 100% कहते हैं आपको नींद आना बंद हो जाएगा। हो सकता है नींद हमेशा के लिए नींद गायब हो जाए, ये नहीं होगा कभी, ठीक है। इंसान ना आप लोग हैं, अरे कुछ ना कुछ दिमाग यूज करते था, उसको लिए नींद आना जरूरी है, हर कोई को आता है। तो पहले बात तो इतना आप लोग किए, इतना वीडियो बनाए सफर के, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। और आज के लिए फिलहाल प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।